असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। ढोरों को चोर की तरह उठाकर ले जाने वाले राजनीतिज्ञ नहीं होते पिशुना। अंबी मूर्ख है और उसका पिता अंबिराज वृद्धावस्था में विवश है। पर एक बार तक्षशिला में आचार्य विष्णुगुप्त से सलाह कर लेनी चाहिए मंत्रीवर। आचार्य विष्णुगुप्त तक्षशिला में मेरे सहपाठी रह चुके हैं। आचार्य विष्णुगुप्त राजनीति का पाठ जरूर पढ़ाते हैं पर राजनीति से अलिप्त रहते हैं। उनकी दृष्टि में भारत के सभी जनपद एक समान है। वो जनपदों के संघर्ष में नहीं पड़ेंगे। यदि उन्हें हमारी योजना की गंध भी आई तो वो हमें रोकने में भी समर्थ हैं। इसीलिए मैंने केकई के गुप्तचरों को तक्षशिला के गुरुकुल से दूर रहने के लिए कहा है। मैं तक्षशिला में वर्षों तक गुप्तचर का काम कर चुका हूं पर आचार्य से कभी मुठभेड़ नहीं हुई। अच्छा ही हुआ जो बच गए, वरना बाहर से शांत दिखाई देने वाला वह व्यक्ति भीतर से ज्वालामुखी है। महाराज पर्वतेश्वर की जय हो। मंत्रीवर, तक्षशिला के आक्रमण के संबंध में आपने विचार तो किया ही होगा। महाराज, तक्षशिला द्वारा अकारण ही कभी सीमा विवाद कर, कभी जल वितरण विवाद कर केकई की शांति को भंग करने के प्रयासों को सदा के लिए खत्म कर देना चाहिए। पर मंत्रीवर, वे हमारे राष्ट्र के सीमा रक्षक हैं। हमें पुनः एक बार उनसे मिलकर शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए। पर वे स्वयं को स्वतंत्र राष्ट्र समझते हैं। गांधार शकुनी का देश है महाराज, उन्हें योगेश्वर कृष्ण भी नहीं समझा सके। और कब तक हम शांति की बात करते रहेंगे? हम हमेशा शांति बनाए रखने का प्रयास करते रहे हैं। परिणाम स्वरूप केकई ने अपने नागरिकों को खोया है, अपना पशुधन खोया है, अपनी भूमि खोई है। वो हमारी भूमि हड़प करते जा रहे हैं और हम उनके समक्ष शांति का प्रस्ताव रखते हैं।
पर इसका हल ये तो नहीं हो सकता इंद्रदत्त कि हम तक्षशिला में रक्त की सरिता बहा दें। महाराज, गांधार की स्वतंत्रता एक दिन हमारे लिए घातक सिद्ध होगी। जहां आम्बी जैसा शासक हो, वो अपने स्वार्थों के लिए अपनी मातृभूमि को भी दांव पर लगा देगा। अतः केकई का हित इसी में है कि वो गांधार की सीमाओं की रक्षा का भार स्वयं वहन करे। अर्थात गांधार पर केकई का आधिपत्य। हाँ, पर यह तो नीति विरुद्ध होगा। आम्भी की मूर्खता का दंड हम समस्त तक्षशिला को तो नहीं दे सकते। पर यदि सीमांत प्रदेश इसी तरह परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए हमें अपनी बात मानने पर विवश करते रहे, तो भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। महाराज, तक्षशिला भारत का प्रवेश द्वार है। उसकी रक्षा का भार आम्बी जैसे हीन प्रकृति शासक के हाथों नहीं सौंपा जा सकता। प्रभु राम के पौत्र तक्ष की नगरी शकुनी का अनुसरण करने वालों के हाथों में रहे, यह ठीक नहीं है। तो आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? महाराज, यदि वह तक्षशिला की सीमाओं के भीतर से केकई की सीमा में अनधिकृत रूप से दूसरे जनपदों के नागरिकों को भेज सकता है, हमारी सीमाओं पर आकर हमारा पशुधन चुरा सकता है, हमारी सीमाओं पर उत्पात मचा सकता है, तो हम भी उसके द्वार पर जाकर उत्पात मचा सकते हैं। कैकेयी को एक बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ही होगा। महाराज, आप लोग एक बात पुनः विचार कर लीजिए। महाराज, आप एक बार आज्ञा दीजिए, आम्भी धूल चाटता हुआ आपके पास आएगा। तक्षशिला में हमारे गुप्तचरों की क्या स्थिति है? महाराज, आपका आदेश पाते ही मृत्युंजय तक्षशिला पहुंच जाएगा और अपनी योजनाओं को कार्यान्वित कर देगा। हमारे गुप्तचर अष्टावक्र और चक्रवाक वर्षों से तक्षशिला में निवास कर रहे हैं। उन्हें पहले से ही सावधान किया जा चुका है। वर्षों से तक्षशिला में निवास कर रही हमारी रूपा जीवाओं ने वहां के राजपुरुषों को अपने रूप के वश में किया हुआ है। देवी शुभदा वह उन्हीं रूपा जीवाओं के घरों में वादक, पाचक और सेवक के रूप में हमारे कई वीर काम कर रहे हैं। महाराज, आपकी आज्ञा पाते ही नट नर्तक गुप्तचर और वितस्ता नदी के पूर्वी तट पर खड़ी हमारी सेना तक्षशिला पर आक्रमण कर देगी। और क्या यह कूट युद्ध नीति सम्मत होगा? महाराज, नीतियों का पालन करने वाले से नीतिपूर्वक युद्ध किया जाता है, धर्म का अनुसरण करने वाले से धर्म युद्ध किया जाता है। पर जिनके लिए नीति और मर्यादा का कोई मूल्य नहीं होता, उनके साथ कैसे नीतिपूर्वक युद्ध किया जा सकता है? महाराज, तक्षशिला पर आक्रमण का हमारा उद्देश्य मात्र आम्भी को पाठ पढ़ाना है। तो ठीक है, 10 दिवस पश्चात तक्षशिला पर आक्रमण का आदेश दे दिया जाए। मृत्युंजय, सावधान रहना। केकई की प्रतिष्ठा अब तुम्हारे हाथों में है। महाराज, आप निश्चिंत रहें। ज्ञान मुद्रा। कैसे आए हो?
वत्स, पृथ्वी नगर में आ चुका है। इसी समय की ताक में ही तो बैठे थे हम। निश्चिंत रह वत्स, तेरे मार्ग में विजय ही विजय है। प्रणाम स्वीकार करो प्रभु। वत्स, माता की बराबर सेवा करना, शीघ्र ही राजपद पाएगा। माता में भक्ति अटल रहे, कल्याण होगा। प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। प्रणाम राजमाता। अपने सेवकों को भेजकर मुंडों के लिए बिल्व पत्र मंगवा दें तो कल्याण होगा। जटिल उपासना के लिए जा रहे हैं। जाओ सेवकों, निकट के वृक्षों से बिल्व पत्र तोड़ लाओ। मैं राजमाता नहीं हूँ देव, मैं मंत्री सुशीर्ण की पत्नी हूँ। क्षमा करें राजमाता, नीति को कौन टाल सकता है। तेरे माथे पे राजमाता के लक्षण विधाता ने लिखे हैं, उसकी वही जानता है। कुछ दिनों पहले कुछ मुंडों ने भी यही कहा था, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ था। मुंड तो वही पढ़ेंगे जो तेरे माथे पे लिखा है। राजमाता, तेरी कोख से युवराज जन्म ले चुका है, आगे नीति अटल है। सेवक आ जाएं तो उन्हें शिवालय में भेज देना। मुंड तो वही पढ़ेंगे जो तेरे माथे पे लिखा है। तेरे माथे पे राजमाता के लक्षण विधाता ने लिखे हैं, उसकी वही जानता है। दासी, दासी, आज मेरे युवराज के लिए कुछ सुंदर पकवान बना। क्या युवराज आम भी आज घर आ रहे हैं? नहीं रे, मैं तो अपने पुत्र की बात कर रही हूँ। आज बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही है देवी। अरे तू भी प्रसन्न हो, शीघ्र ही तू राजमहिषी की प्रमुख दासी होगी। मेरा ऐसा भाग्य कहाँ जो राजमहिषी की मैं दासी बनूं। एक बात तो बता, क्या मैं राजमहिषी नहीं दिखाई देती? आप बहुत सुंदर हैं देवी। अतः देवी अंकिता के उद्गार सुन मैं सीधे आपके पास दौड़ी चली आई। मेरे लिए क्या आज्ञा है देव? ये रहा तुम्हारा पुरस्कार दासी, तुम जा सकती हो। आसन आप ही के लिए रिक्त किया गया है मंत्रीवर, आप इस पर बैठेंगे नहीं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ देव। होता है मंत्रीवर, राजनीति में ऐसा ही होता है। राजनीति में व्यक्ति नहीं, आसन महत्वपूर्ण होता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जो कल तक मेरा था वो कल आपका भी हो सकता है। कुछ लोग जन्म से आसन पाते हैं मंत्रीवर, कुछ लोग आसन हथियाते हैं। आपने अभी तक आसन नहीं ग्रहण किया मंत्रीवर। पर इस पर तो आपका अधिकार है युवराज। गलत कह रहे हैं आप मंत्रीवर। मेरे पास आसन हो और आपके पास आसन ना हो, यह तो अन्याय है, घोर अन्याय। ये तो असमानता हुई मंत्रीवर। इसीलिए किसी भी प्रकार आसन को हथियाना चाहिए, चाहे क्यों ना इसके लिए अनीति का आचरण किया जाए अथवा षड्यंत्रों की रचना की जाए, चाहे क्यों ना इसके लिए
अपने ही स्वामी के शत्रुओं के साथ संधि की जाए। मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझ रहा हूं युवराज। दास नहीं कहा, इसके लिए आपका आभार मंत्रीवर। क्या मैं राज पुरोहित को राज्याभिषेक करने की सूचना दे दूं? किसके राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है युवराज? आपके, मंत्रीवर सुषेण के। युवराज, ये समय अटखेलियों का नहीं है। अब उन विषयों पर भी गंभीरता पूर्वक विचार होना चाहिए जिनके लिए आपने मुझे यहां बुलाया है। पहले ही से मैं कैकेयी पर तक्षशिला द्वारा किए गए आक्रमण को लेकर चिंतित हूं। आप क्यों चिंतित होते हैं मंत्रीवर? कैकेयी का तक्षशिला पर आक्रमण होगा। वह उस युद्ध में कैकेयी का साथ देने के कारण आपका गुप्त संधि की शर्तों के अनुसार राज्याभिषेक भी होगा मंत्री। क्या अनर्थ प्रलाप कर रहे हैं युवराज? यदि मैं अनर्थ प्रलाप कर रहा हूं मंत्रीवर, तो तक्षशिला का शासक बनने का स्वप्न कौन देख रहा है? क्षमा करें युवराज, पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कोई आपको बहकाने का प्रयत्न कर रहा है। तक्षशिला के राज परिवार में फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है। युवराज, जरूर इसमें कैकेयी अथवा अभिसार के गुण पुरुषों की कोई चाल है। मुझे तो लगता है कि कैकेयी व अभिसार के बार बार प्रयत्न करने के पश्चात भी शस्त्र युद्ध में विजय न मिलने के कारण अब उन्होंने मंत्र युद्ध आरंभ कर दिया है। और उस मंत्र युद्ध के सूत्रधार आप ही हैं। आम भी वो उसके कुल को जड़ से उखाड़ देने के पश्चात राज्य तो पुरस्कार के रूप में आप ही को मिलेगा मंत्रीवर। युवराज, स्थिति को समझने का प्रयास करिए। आप कैकेयी के सामर्थ्य को चुनौती दे चुके हैं। कैकेयी के गूढ़ पुरुष राज्य में किसी भी प्रकार विप्लव कराने की ताक में बैठे। ऐसी स्थिति में अविश्वास का हल्का सा आघात भी राज परिवार को छिन्न भिन्न कर सकता है। आप उस व्यक्ति को जिसने मुझ पर षड्यंत्र का आरोप लगाया है, महाराज आम्बेराज के सन्मुख प्रस्तुत कर सत्य सत्य की जांच करवाइए। आइए आइए राजमाता, आप मंत्रीवर सुषेण को राज्याभिषेक के रूप में क्या उपहार देंगी राजमहिषी? क्षमा करें युवराज, इसमें मंत्रीवर का कोई दोष नहीं है। मैं ही मूर्ख थी जो मैंने उन जटिलों पर विश्वास किया। वह अपनी क्षुद्र बुद्धि के कारण दासी के समक्ष अनुचित उद्गारों का प्रयोग किया। मैं आपको दोष कहां दे रहा हूं देवी अंकिता? दोष तो मंत्रीवर सुषेण के महत्वाकांक्षी स्वभाव का है। युवराज, मैं आपसे सत्य ही कह रही हूँ। आज प्रातः तक्षशिला में भ्रमण कर रहे 2 जटिलों और मुंडों के समूहों ने मार्ग में मुझे दिग्भ्रमित किया। वह उन दुष्ट जटिलों ने मेरे स्त्रैण स्वभाव को उकसाने का प्रयत्न किया। उन जटिलों के सामूहिक षड्यंत्र का ही परिणाम था कि मैं उनके शब्दों में विश्वास करने लगी थी। उन जटिलों ने मुझे बार बार यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि आप शीघ्र ही राजमहिषी अथवा राजमाता बनेगी। मेरे अपराध को क्षमा करें देव। युवराज, मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि तक्षशिला के शत्रुओं द्वारा राज परिवार में फूट डालने का क्रम प्रारंभ हो चुका है। हमें शीघ्र ही सावधान हो जाना चाहिए। सावधान तो हमें गृह शत्रुओं से होना है मंत्रीवर। युवराज, ये समय एक दूसरे पर संशय करने का नहीं है। हमें एकजुट होकर इस प्रकार के प्रयासों का प्रतिकार करना है। मंत्रीवर, मैं आपको स्वयं को निर्दोष प्रमाणित करने का एक अवसर देता हूं। यदि कल सुबह तक उन जटिलों को मेरे समक्ष उपस्थित नहीं किया गया, तो तक्षशिला के राजकुल के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के अपराध में आपको गंभीर परिणामों को भुगतना पड़ेगा। आज आपने अपने हाथ पर कुछ मुंडों और जटिल को देखा है? नहीं। मंत्रीवर, तक्षशिला की प्रत्येक वीथी, प्रत्येक महापथ, राजपथ, देवपथ व रथों पर जटिलों को ढूंढा जा चुका है, पर जटिलों का कहीं कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा है।
तक्षशिला के पंथागारों और पन्नेहटों में भी मुंडों अथवा जटिलों को किसी ने नहीं देखा। नगर के प्रत्येक द्वार पर दृष्टि रखो। नगर से आवागमन करने वाले प्रत्येक द्वार पर प्रत्येक व्यक्ति पर दृष्टि रखी जाए। यदि आवश्यकता हो तो शंकास्पद व्यक्तियों के निवासों की तलाशी भी ली जाए। किसी भी कीमत पर जटिल तक्षशिला से प्रस्थान न करने पाए। यदि कोई व्यक्ति शंकास्पद स्थिति में दिखाई पड़ता है तो उसे बंदी बना लो। जटिलों का लुप्त होना हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न हो सकता है। मुझसे सतत संपर्क बनाए रखो। जो आज्ञा मंत्रीवर। सज्जनों, ये दुकूल देखिए, पार्सपुरी के कुशल तंतुवायों के हाथों से ये बुना गया। पार्सपुरी के ही रंगरेजों ने इसे रंगा और सुंदरता प्रदान की। सौंदर्य को देखने से उसका मूल्य बढ़ता है, पर इस दुकूल का मूल्यांकन तक्षशिला के कलारसिक नागरिक और श्रेष्ठियों के हाथों में है। न जाने ये दुकूल किस श्रेष्ठ के शासन में आएगा। प्रणाम मंत्रीवर, आपने आज्ञा दी होती तो मैं स्वयं पढ़ने लेकर आपके भवन पर उपस्थित हो जाता। मंत्रीवर, आसन ग्रहण करें। अपनी प्रेयसी के सुंदर अंगों की शोभा बनाएगा तो श्रीमान बुद्धिमान गुणवान कला। कोई आज्ञा मंत्रीवर? श्रेष्ठी, क्या तुम ऐसे जटिलों को जानते हो जो सच्ची भविष्यवाणी कर सके? आप भी भीरू स्वभाव सामान्य जनों की तरह ग्रह नक्षत्रों में विश्वास करते हैं मंत्री? बात यह है कि कुमार आम भी कुछ सिद्ध जटिलों का सम्मान करना चाहते हैं। इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं कि यदि तुमने जटिलों को देखा हो तो उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। जटिलों व मुंडों में मेरी कोई श्रद्धा नहीं है मंत्रीवर, आप भी उनके फेर में मत पड़िए। श्रेष्ठी, यदि तुम पन्नेहट में जटिलों को देखो तो मुझे तुरंत सूचित करना, ये आदेश है। जो आज्ञा मंत्रीवर। प्रयत्न करते रहो। सभी को सावधान कर दो। आर्मी के सैनिक सतर्क हैं। आधे प्रहर के पश्चात हमारी योजना कार्यान्वित हो जाएगी। जहां तक हो सके राजपुरुषों को मादक द्रव्यों में धुत कर दो। रात्रि के अंतिम प्रहर में तुम्हें पुनः सूचना मिलेगी, परंतु तक्षशिला के गुरु पुरुषों से सावधान रहना। हा?
परिचारिके, आसो और अरिष्ट का एक एक घट और दे देना। क्या बात है सेवक, तक्षशिला की प्रतिष्ठित गणिकाएं आज पूरी तक्षशिला को आसव, मैरे, मेदक, अरिष्ट और मधु में डुबो देना चाहती है, जो पल पल गणिकाओं के सेवक आसव के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। पता नहीं, आज तो मदन भी मादकता से झूम रहा होगा, इतनी मदिरा का सेवन हो चुका है। अब मुझे भी अपने हाथों से एक चषक पिला दो ना। अब जाते हो या? स्वागत है श्रीमान। एक चषक और देना। तक्षशिला निवासी हो? एक दिन राजकुमार अपनी प्रेयसी को छोड़ दूर चला गया। प्रेयसी उसकी प्रतीक्षा करती रही। दिवस, मास, वर्ष बीत गए, पर वो न लौटा। और यहाँ उसका बूढ़ा पिता अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा है, तो दूसरी ओर बूढ़े राजा का मंत्री
पुत्र की अनुपस्थिति में राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। उस नीच की दृष्टि राजकुमार की प्रेयसी पर भी है। उसने बूढ़े राजा की हत्या की योजना बनाई और जब आज क्यों बहुत स्नेह उमड़ पड़ा है प्रिय? बहुत दिनों के बाद ये अवसर मिला है ना? राजपुरुषों की अपनी विवशता होती है प्रिय। राजकीय उत्तरदायित्व से मुक्ति नहीं मिलती। क्या प्रेम करने के लिए भी मुक्त नहीं हो सकते आप? मेरी मुक्ति तो तुम हो। सुनो, अपने अपने स्वामियों को उनके निवास स्थान पर ले जाओ। रात्रि का तीसरा पहर बीतने को है। प्रणाम मृत्युंजय। यह मैं लक्ष्मीपति हूँ अष्टावक्र। तक्षशिला के अंतपुर में कल केकई का कौन सा गुड़ पुरुष प्रवेश करेगा? लक्ष्मीपति, कल प्रातः कुमार आंभी की भारिया की दासी के साथ तक्षशिला के गणमान्य श्रेष्ठ अष्टावक्र अपने बहुमूल्य पढ़ने के साथ अंतपुर में प्रवेश करेंगे। भावी राजमहर्षि ने स्वयं बुलाया है। दासी विश्वस्त है? मेरी प्रेयसी है देव, उसी के द्वारा मेरे पढ़ने की प्रशंसा भावी राजमहर्षि तक पहुंची है। कब से यह प्रेम प्रकरण प्रारंभ हुआ अष्टावक्र? जब से तक्षशिला आया हूँ। बड़ी चतुर हो। अंतपुर से संपर्क स्थापित करने का यही एक मार्ग था। तो उसके लिए दासी ही मिली? मूर्ख है, राज सेवा से मुक्त करा उससे विवाह करने का मैंने वचन दिया है। तो अपने वचन का पालन नहीं करोगे अष्टावक्र? श्रम तो बहुत किया है और कष्ट भी बहुत झेले हैं। बस आपकी आज्ञा होनी चाहिए। बस कल हमारी परीक्षा हो जाने दो, फिर तुम मुक्त हो।
करते समय तुम और भी सुंदर लगती हो शुभदे। यदि मैं किसी दिन तुम्हारी हत्या करने पर तत्पर हो जाऊं तो? साक्षात देवी लगो। मुझे बहकाओ मत सेनापति। क्रोधवश किसी दिन मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगी। शुभदे। क्यों? मेरा अंत नहीं देख सकते और मुझे मेरा अधिकार भी नहीं देना चाहते? मैं पूरी तरह से तुम्हारा ही तो हूँ। तुम मेरे भीतर जल रही अग्नि को नहीं समझ पाओगे सेनापति। मैं पल पल तुम्हारी प्रतीक्षा में जलती रहती हूँ। आओ मेरे निकट आओ। नहीं, आज तुम्हें भी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, वरना आज कुछ अनिष्ट हो जाएगा। आज तुम्हारा जो जी चाहता है कहो। अब परिणाम की परवाह नहीं है मुझे। तो फिर आज भी इतनी देर से क्यों आए? शुभदे आज आंभी के साथ सारा दिन नगर में घूमता रहा। न जाने कहां से उसके मन में केकई के गुप्त षड्यंत्रों का भय बैठ गया है। आज सारा दिन नगर की प्रत्येक वीथी में जटिलों और मुंडों को ढूंढता रहा। मंत्री सुषेण भी यही कह रहे थे। न जाने क्या हो गया है उसे। यदि युवराज आंबी आज भी आ गए तो? नाम मत लो उस मूर्ख का। उसी के कारण सारा राज परिवार दुखी है। कभी वितस्ता के जल का वितरण, कभी सीमा विवाद को लेकर अनायास ही कैकई से विवाद करता रहता है। अपने सेनापति मुझसे डाकुओं और लुटेरों के काम करवाता है। एक राज्य का सेनापति ढोरों को भगा कर लाता है। तो केकई इस विवाद का अंत क्यों नहीं कर देता? कैसे होगा? सारे विवाद गढ़े हुए विवाद हैं और केकई विवाद का अंत कर दे तो भी तक्षशिला और केकई में मित्रता संभव नहीं है। क्यों? असली विवाद पर्वतेश्वर की पुत्री को लेकर है। आंभी की दृष्टि पर्वतेश्वर की पुत्री पर है और साथ ही केकई की कामना भी। पर ऐसे मूर्ख को अपनी पुत्री देगा कौन? केकई राज कई बार उसका प्रस्ताव ठुकरा चुके हैं। अपनी सीमाएं सुदृढ़ करने के बजाय वो केकई और अभिसार से शत्रुता कर बैठा है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। आज आसव नहीं पिलाओगी? क्या विचार कर रहे हैं आप? प्रातः होते ही महाराज आंबीराज के समक्ष सत्य घटना का निवेदन कर देना। आंबीराज दयालु हैं, वे अवश्य क्षमा कर देंगे। तुम आंभी को नहीं जानती अंकिते। मैंने निर्णय कर लिया है। सूर्योदय से पहले ही हमें तक्षशिला का त्याग करना होगा। क्या इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है? जीवित रहने का शायद इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। आज बड़ा विचित्र व्यवहार कर रही हो तुम शुभदे। पता नहीं कब व्यक्ति अभिनय करते करते स्वयं अपनी भावनाओं से खेलने लगता है सेनापति। कौन अभिनय कर रहा है? मैं। बहुत भावुक हो रही हो तुम आज। स्त्री को तुम नहीं समझोगे सेनापति। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। शांतिः शांतिः अंतरिक्ष शांति शांतिः पृथिवी शांतिः शांतिः आपः शांतिः शांतिः औषधयः शांतिः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः शांतिः सर्व शांतिः शांतिः शांतिरेव शांतिः साम शांतिरेधि। ओम द्यौः शांतिः
शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्व शान्तिः